शिष्टं शक्तिं तत्प्रकाशनं च व्यासं शुकं गौडपरमान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामदकं च शिष्यं तन्त्राटकं धर्मराजा धरिंद्र प्रणीत वेदांत परिभाषा के अंतर्गत 4 परिच्छेदों का विचार पूरा हो। अब पंचम परिच्छेद का आरंभ होने जा रहा है। इसमें आगम प्रमाण के निरूपण के बाद अर्थापत्ति प्रमाण के निरूपण की प्रतिज्ञा ग्रंथकार आरंभ में करते हैं। इदानीम अर्थापत्तिर निरूप्यते। अब अर्थापत्ति का निरूपण किया जाता है। तो क्या है अर्थापत्ति का लक्षण? अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। तत्रोपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति। क्या कहा? ये करना बस। उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति। उपपाद्य ज्ञानेन अर्थात उपपाद्य ज्ञान के द्वारा उपपादक की कल्पना, यही अर्थापत्ति है। फिर उपपाद्य क्या है? उपपाद्य कार्य फल। उपपाद्य अर्थात कार्य के ज्ञान के द्वारा उपपादक अर्थात कारण की कल्पना कर लेना, इसको ही कहते हैं अर्थापत्ति। देखो, तत्र उपपाद्य ज्ञानम करणम, इसमें साधन क्या है? उपपाद्य ज्ञान, कार्य ज्ञान। यह करण है, यह साधन है। उपपादक ज्ञान फल है, उपपादक ज्ञान फल है, और उपपाद्य ज्ञान करण है। एन बिना, और उपपाद्य क्या चीज है और उपपादक का क्या लक्षण है? वह कहते हैं एन बिना यत् अनुपपन्नम तत् तत्र उपपाद्यम। बोलिए। येन विना यदनुपपन्नं तत्तत्रोपपाद्यम्। येन विना यदुपपन्नं तत्तत्रोपपाद्यम्। येन विना यदनुपपन्नं तत्तत्रोपपाद्यम्। अब यहाँ पर यह कथन किया गया बिना, अर्थात जिसके बिना, यद जिसके बिना जो वस्तु अनुपपन्न हो, वहां पर तत्र अनुपपन्नम,
तत्रोपाद्यम, जैसे एन विना अर्थात दिवा अभुञ्जानस्य अर्थात भोजनम विना यत अनुपन्नम अर्थात पीनत्वम। जैसे एक वाक्य है जैसे देवदत्त था हमारा कृष्ण, हमारा तपस्वी पुरुष है, दिन में भोजन नहीं करता, बिल्कुल नहीं, भोजन ही नहीं दिन में करता है क्या? नहीं ना। जैसे हर्षद को कोई कहेंगे हर्षद महाराज दिन में भोजन ही नहीं करते, हम लोग दिन में भोजन नहीं करते, आप बोलोगे तो भोजन नहीं करता, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि भोजन नहीं करता है कि नहीं? इतना लट्ठा हो चुका है, बोलता दिन में भोजन नहीं करता, हर दिन में भोजन नहीं करता। किसी को कोई आदमी का अच्छा दिन में भोजन नहीं करता और जाड़ जुड़ है मस्त, अर्थात रात्रि को भोजन करता होगा, है कि नहीं? ये कल्पना करते हैं तो देखो यहाँ पर कभी भी जाड़ापन ये किसके बिना सिद्ध नहीं हो सकता, भोजन के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। ये न बिना भोजन बिना यद अनुपन्नम अर्थात पीनत्वम लट्ठत्वम अरे स्थूलत्वम असिद्धम तत् अर्थात पीनत्वम तत्र, इसमें उपपाद्य हो गया। भोजन और पीनत्व में पीनत्व उपपाद्य हुआ। यस्य अभावे यस्य अनुपपत्तिस् तत्रोपादकम, और जिसका अभाव होने के बाद, भोजन का अभाव होने के बाद लट्ठपना की अनुपत्ति होती है, तो वहां पर तत् अर्थात वह लट्ठ, तो वह भोजन क्या हो जाएगा? उपादक। भोजन क्या हो गया? उपादक। और लट्ठत्व पीनत्व क्या हो गया? उपपाद्य। उपपाद्य कौन हुआ? और भोजनम उपादकम, भोजनम किमभूत्? हाँ, उपाद्यम किमस्ति? पीनत्वम किमस्ति? भोजनम किमस्ति? ज्ञातम यथा, एक उदाहरण दिया, हाँ सिद्ध यथा रात्रि भोजनेन विना दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम अनुपन्नम। जैसे देखो कोई रात्रि भोजन का देवा दिन में भोजन नहीं कर रहा, ये तो सबने देखा है। सुबह से हमारे पास आता है 5 बजे से, तो शाम को 7 साढ़े 7 बजे ही निकल जाता है। ऐसा कोई आदमी दिन भर देखो कुछ खाता है नहीं। देवा भुञ्जानस्य देवदत्त था, अब लेकिन चार जुड़ता है, दिन में तो खाता नहीं, देखा हुआ है। तो क्या करना, कल्पना कर दे, दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम, है ना? जो रात्रि भोजन के बिना अब सिद्ध नहीं हो सकता। दिन में तो खाता नहीं, ये सिद्ध है, हमको पता है, लेकिन अब उसको जाड़ जुड़ तो है, उसकी सिद्धि करनी पड़ेगी। तो कहते रात्रि भोजन के बिना वह पीना तो सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात रात्रि भोजन के द्वारा ही उसके पीनत्व की सिद्धि होगी। तादृश पीनत्वम उपपाद्यम। अब यहाँ पर क्या हो गया, फिर कहा कि जिसके बिना अर्थात रात्रि भोजन के बिना पीनत्व अनुपन्न है, इसलिए पीनत्व क्या हो जाएगा? उपपाद्य। यथावा अथवा रात्रि भोजन से अभाव, रात्रि के भोजन का ही पूरा अभाव हो जाने पर तादृश पीनत्व से अनुपत्ति, तादृश वैसा जो पीनत्व है उसकी असिद्धि हो जाती है। इसलिए रात्रि भोजन उपादक है और पीनत्व उपाद्य है। रात्रि भोजन पीनत्वम, ये ध्यान में है ना? अर्थात जिसके बिना जिसकी सिद्धि नहीं हो सकती होगा उपाद्य,
और जिसका पुरावा हो गया तो दूसरा कार्य ही नहीं होता, तो हो जाएगा उपपादक। रात्रि भोजन कल्पनायाम प्रमितौ अर्थस्य आपत्ति कल्पना। अब यहाँ पर ये शंका हो गई कि ज्ञान में यह अर्थापत्ति, प्रमाण को भी अर्थापत्ति कहते हैं और प्रमा को भी अर्थापत्ति। अर्थापत्ति प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमा, दोनों को भी अर्थापत्ति शब्द से कहा जाता है। यहां पर एक शब्द दिया, अब रात्रि भोजन कल्पना में, अर्थात जो प्रमिति है, रात्रि भोजन कल्पना रूप जो ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, उसमें अर्थस्य आपत्ति कल्पना, ये जो समास क्या, कौन सा किया, अर्थस्य आपत्ति इति अर्थापत्ति, ऐसा अर्थात कल्पना, ये षष्ठी तत्पुरुष समास के द्वारा अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग होता है। और दूसरा है करण, साधन में अर्थापत्ति, कहते कल्पना करणीयत्वादि ज्ञाने तो अस्य अर्थापत्ति, अर्थस्य आपत्ति थी अर्थापत्ति। देखो, कल्पना करणीय, कल्पना कर्ण पीनत्वादि ज्ञान, जो पीनत्व है ना, लट्ठपना, कल्पना का अर्थापत्ति का जो साधन पीनत्व ज्ञान, उसमें यदि अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग करना हो तो वहां पर बहुव्रीहि समास किया गया है। कैसा, अर्थस्य आपत्ति ही यस्मात् सा अर्थापत्ति, अर्थ की आपत्ति कल्पना हो जाती है जिससे। अब पीनत्व के ज्ञान से अर्थ की, अर्थात रात्रि भोजन की कल्पना करते हैं, किसके द्वारा, पीनत्व के ज्ञान के द्वारा। किसकी कल्पना की, रात्रि भोजन की कल्पना करी। जो रात्रि भोजन की कल्पना है वह रात्रि भोजन की कल्पना करना, ये क्या, कौन सी अर्थापत्ति है, ये फलार्थापत्ति, फल, और ये पीनत्व करण है, अर्थात अर्थापत्ति कल्पना की जाती है जिसके द्वारा, किसके द्वारा की जाती है, जिससे पीनत्व ज्ञान के द्वारा किए जाते हैं। तो पीनत्व ज्ञान हो गया करण और फल हो गया रात्रि भोजन, ये हो जाता है। एक जगह पर बहुव्रीहि समास और एक जगह पर तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समासेन वर्तते द्वितीय में, यदि फलकरणयोः उभयोः तत्पद प्रयोग, इसलिए फल और करण इन दोनों में भी अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग होता है। साच अर्थापत्ति द्विविधा, वो अर्थापत्ति कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, दृष्टार्थापत्ति, श्रुतार्थापत्तिश्च इति, एक दृष्टार्थापत्ति है और दूसरी श्रुतार्थापत्ति है। तत्र दृष्टार्थापत्तिर्यथा, उन दोनों में दृष्टार्थापत्ति, दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति में दृष्टार्थापत्ति जिस प्रकार की है उसको सुनिए, किस प्रकार की है। इदम रजतम इति पुरोवर्तिनी प्रतिपन्नस्य रजतस्य नेदम रजतम इति तत्रैव निषिध्यमानत्वं सत्यत्वे अनुपपन्नम इति रजतस्य सद्भिन्नत्वं
सत्यत्वात्यंताभावत्वं वा मिथ्यात्वं कल्पयति। कोई आदमी था, उसको रजत में क्या सुक्ति में चुप, सुक्ति में है ना रजत का ज्ञान आ रहा था। कौन सा सुक्ति में किसका ज्ञान हुआ? रजत का ज्ञान हुआ। और बाद में आ गए एक महाराज, कद गरिया रजत नहीं है इदम। पहले देखो ना, इदम रजतम इति पूर्ववर्ती प्रतिपन्नस्य रजतस्य, इदम रजतम। इस तरह आगे के शुक्ति में, पूर्ववर्तनी अर्थात आगे के शुक्ति में प्रतिपन्न अर्थात ज्ञात जाना हुआ जो रजतस्य नेदम रजतम इति, इदम रजतम न, यह रजत नहीं है। ऐसे तत्रैव पहले क्या हो गया कि आगे रजत का ज्ञान हुआ, फिर बाद में वहां पर किसी ने कहा नेदम रजतम, यह रजत नहीं, वहां पर बाद में ज्ञान हुआ। पहले तो यह रजत है ऐसा शुक्ति में ज्ञान हुआ, और बाद में सोना नहीं रहे, बाद में ज्ञान क्या हुआ? नेदम रजतम, यह रजत नहीं है, ऐसा ज्ञान हुआ। तो यह देखो, एक समस्या हो गई, यह आगे का जो रजत था वो सत्य है कि मिथ्या। अब इससे ये तो बाद ज्ञान, निश्चय ज्ञान हो गया, तो इससे कल्पना हो जाती कि रजत था तो मिथ्या होगा, यह जो प्रतीत हुआ था रजत वह मिथ्या होगा। यदि मिथ्या न होता तो इसका बाद ही न होता, बाद हुआ है ना, इसलिए मिथ्या यह कल्पना कर लेता। देखो तो नेदम रजतम यदि तत्रैव निषेध्यमानत्वं सत्यत्वे अनुपन्नम, यह निषेध रजत को सत्य मानेंगे तो यह निषेध अनुपन्न होता है। जैसे रात्रि का भोजन न मानेंगे तो पीनत्व अनुपन्न होता है कि नहीं, असिद्ध होता है ना। वैसे ही यदि रजत को मिथ्या नहीं मानेंगे, सत्य मानेंगे तो उसका बाद असिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? बाद असिद्ध हो जाता। समझो, रजत को सत्य मानना, ये रजत को मिथ्या नहीं मानेंगे तो समझो, रजत को मिथ्या नहीं मानेंगे तो ये हो जाए। जैसे रात्रि का भोजन नहीं मानेंगे तो ये हो गया कि नहीं, हर रात्रि के भोजन को नहीं मानेंगे तो पीना तो सिद्ध है। तो रात्रि भोजन के स्थान पर यहाँ पर मिथ्यात्व, और बाध के स्थान पर जैसे पीनत्व के स्थान पर बाध होना, ये रख देंगे समानता। तब ये कह रहे कि हाँ, निषेध्यमान तो यदि सत्य रजत को सत्य मानेंगे तो उसका निश्चित सिद्ध नहीं होगा। इसलिए अनुपन्नम इति रजतस्य सद भिन्नत्वम, अर्थात रजत ये सत नहीं, सत से भिन्नत्व का जिस तरह से बात हुआ उस कारण से सत से भिन्न रूप है, अथवा सत्यत्व अत्यंता भाव, अर्थ इसमें सत्यत्व का अतिशय अत्यंत अभाव है। ऐसा रजत मानो। ये दो तरह की मिथ्या की व्याख्या की, एक सद भिन्नत्व मिथ्यात्व, दूसरा सत्यत्व अत्यंता भाव मिथ्यात्व। इस तरह से मिथ्यात्व की कल्पना कर लेती है यह श्रुति प्रमाण, इसलिए इसको श्रुतार्थापत्ति कहा जाता है। देखा, दृष्टार्थापत्ति कार्य
श्रुतार्थापत्ति क्या चीज है? श्रुतार्थापत्तिर्द्विधा यथा, श्रुतार्थापत्ति जिस तरह के सुनी कैसी है? यत्र श्रूयमाणस्य स्वार्थानुपत्ति मुखेन अर्थांतर कल्पनम, जहां पर श्रूयमान वाक्य से सुना जाने वाला वाक्य है, जहां पर सुना जाने वाले वाक्यों के अर्थ की अनुपपत्ति हो, अर्थ की असिद्धि हो, वहां दूसरे अर्थ की कल्पना करना ही ये श्रुतार्थापत्ति है। जहां पर हम वाक्य तो सुन रहे हैं, उसके अर्थ की असिद्धि होने के कारण दूसरे अर्थ की कल्पना करना यह श्रुतार्थापत्ति कहा जाती है, कही जाती है। देखो, यत्र, इसके लिए एक वाक्य है, यथा तरति शोकम आत्मविद, ये वाक्य सुना। इत्यत्र श्रुत शब्दस्य शोक शब्द वाच्य संबंध जात से तरति शोकम आत्मविद यहां पर सुना गया। कौन? शोक शब्द वाच्य बंद जात, बंद संबंध है, बंद। शोक शब्द के द्वारा तरति शोकम आत्मविद, शोक से तर जाता है, अर्थात बंधन से तर जाता है। यहाँ जो सुना गया शोक शब्द का वाच्य जो बंद समुदाय, क्या? शोक शब्द वाच्य बंद समुदाय, उसमें ज्ञान निवर्त्यत्वस्य, किसका? ज्ञान निवर्त्यत्व का। अब ये ज्ञान निवर्तत्व के अन्यथा अनुपत्ति। अब ये देखो, यदि बंद समुदाय है ना, यदि उसको शोक शब्दवाच्य जो बंद संसार, उसको सत्य मानेंगे तो ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति नहीं होगी, है ना? अर्थात उसको सत्य नहीं मान सकते। इस अन्यथा अनुपत्ति के द्वारा बंध की मिथ्यात्व की कल्पना की जाती है, अर्थात बंध मिथ्या है यह कहा जाता है। बंध में मिथ्यात्व की कल्पना होती है, क्योंकि यदि संसार को सत्य मानेंगे तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी, और निवृत्ति नहीं होगी, निवृत्ति तो होती है, इसलिए संसार को मिथ्या ही मानना पड़ता है। तो यहाँ कारण कौन हो गया? संसार मिथ्यात्व। कार्य कौन हो गया? फल क्या है? यानी प्रमाण का नहीं है, निवृत्ति में प्रमाण तो अलग हो जाएगा, प्रमाण अलग पूछूंगा। का साधन है, कारण क्या है? बंध का मिथ्यात्व, और उसका कार्य क्या है? संसार बंध की निवृत्ति क्या हो गया? कार्य, और कारण बंध का मिथ्यात्व। यदि बंध मिथ्या होगा तभी संसार की निवृत्ति होती है। जैसे रात्रि का भोजन होगा तभी जलठपना की सिद्धि हो जाती है, ऐसे यहाँ पर है। फिर जैसे फल के द्वारा, जैसे रात्रि भोजन और पीनत्व, यदि रात्रि भोजन होगा तो पीनत्व की सिद्धि नहीं होती, इसलिए पीनत्व के द्वारा रात्रि के भोजन की कल्पना की जाती है। जैसे मिथ्यात्व के तो बिना बंध की निवृत्ति नहीं होती, और बंध की निवृत्ति हो रही है, इसलिए उस बंध की मिथ्यात्व के निवृत्ति के ज्ञान निवृत्ति के द्वारा संसार की मिथ्यात्व की कल्पना की जाती है। यथा जीवो देवदत्त है,
जिंद हो ना। इसने कहा देवदत्त है कि अरे जीवी देवदत्त गृह। उसने कहा जीवंत देवदत्त घर में नहीं, मरा हुआ तो नहीं रहता ना, इसलिए जीव शब्द जोड़ा। जीवंत देवदत्त है और घर में नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे वाक्य श्रवण के बाद कहते कि जीवित देवदत्त है और घर में नहीं आ रहा, तो ठीक ठीक बाहर गया। कहते जीविनो ग्रासत्वम बहिसत्वम कल्पयते। जीवंत आदमी के बहिर का सत्व अंदर के सत्व के कल्पना करता है। अर्थात ग्रासत्वम, ग्रासत्वम बहिसत्वम कल्पयते। जीवंत देवदत्त घर में नहीं है तो उसके बाहर सत्व का, बाहर के अस्तित्व का कल्पना यह अर्थापत्ति कर लेती है। इसी अर्थापत्ति के द्वारा इसकी कल्पना हो जाएगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्